हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इमरजेंसी मेडिसिन। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ पंक्तियाँ शेयर करना चाहूँगा। यदि आपको अच्छी लगें तो वीडियो शेयर व लाइक ज़रूर करें। स्टार्टिंग, जीभ जन्म से होती है। जीभ कब से होती है? जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल है। क्या है? जीभ जन्म से तो होती है और मृत्यु तक वो क्या रहती है, क्योंकि वह क्या होती है? कोमल होती है। ठीक है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले वो जाते हैं, क्योंकि वह कठोर होते हैं। तो इसी प्रकार आप कोमल रहिए, कठोर नहीं। ठीक है, ओके। हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? इमरजेंसी मेडिसिन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले आपने फर्स्ट इमरजेंसी मेडिसिन आती है मैनिटोल इन्फ्यूज़न। कौन सा होता है? मैनिटोल इन्फ्यूज़न। ठीक है, इसमें क्या होता है? यह इंजेक्शन मस्तिष्क और आँखों में लगने वाले प्रेशर को कम करता है और यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। कौन सा? जो मैनिटोल इन्फ्यूज़न आता है, ये क्या करता है? जो मस्तिष्क होता है और आँखों में लगने वाले प्रेशर को क्या कर देता है? ये कम कर देता है और यूरिन की मात्रा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कौन सा? मैनिटोल इन्फ्यूज़न। इसका यूज लो इंट्राक्रेनियल प्रेशर के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव आई सर्जरी के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव ब्रेन सर्जरी में इसका यूज होता है। डोज कितनी होती है इसकी? 100 ml 1 आवर। ये इंजेक्शन केवल IV इन्फ्यूज़न किया जाता है। ठीक है, इसकी डोज होती है 100 ml 1 आवर में, और ये ओनली IV इन्फ्यूज़न किया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ये इंजेक्शन किडनी डिजीज़ के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किन के लिए काम में किया जाता है? तो किडनी डिजीज़ होते हैं उन पेशेंट के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा? मैनिटोल इन्फ्यूज़न। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपनी, इसमें फिर इसके अपन क्या पढ़ें? मैनिटोल इन्फ्यूज़न के साइड इफ़ेक्ट पढ़ें। इसमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं? एक तो हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, चेस्ट पेन हो गया, डिजीनेस हो गया, ब्लर विजन हो गया, एलर्जी हो गया। ये क्या है? इसके साइन सिम्टम किसके? मैनिटोल इन्फ्यूज़न के। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना आइसोप्रोपिलीन। कौन सी होती है? आइसोप्रोपिलीन। इसका यूज किस में होता है? कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज के अंदर। जो अपना कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है उसमें कार्डियक अरेस्ट के अंदर। डोज कितनी होती है इसकी? 5 mcg पर मिनी। इंजेक्शन IV इन्फ्यूज़न दिया जाता है। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? यह इंजेक्शन टेकिकार्डिया में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सा नहीं करना चाहिए टेकिकार्डिया के अंदर? कौन सा इस्तेमाल नहीं करते? आइसोप्रोपेनालिन। इसको हम किसमें? टेकिकार्डिया के अंदर इसको काम में नहीं लेते। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? आइसोप्रोपेलिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है? टेकिकार्डिया। इसमें क्या हो जाता है? जो आपकी हृदय बीट होती है वो क्या हो जाती है? टेकिकार्डिया मतलब जो हृदय धड़कन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसके अंदर? टेकिकार्डिया के अंदर। हाइपरटेंशन, हेडेक, एंजाइटी और नोजिया।
और वोमिटिंग, ये क्या है इसके साइड इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना वेसोप्रेसिन। ये वेसोप्रेसिन यूज किसमें, मैनिटोल मेंटेन यूरिनेशन के अंदर, डिक्रीज यूरिन के अंदर। डोज होती है इसकी 20 यूनिट पर 100 ml NS के अंदर दिया जाता है। 0.03 यूनिट पर मिनट में देना होता है। कौन सा, वेसोप्रेसिन इंजेक्शन। IV इन्फ्यूजन दिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, यह इंजेक्शन कोरोनरी आर्टरी डिजीज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सा, वेसोप्रेसिन। फिर इसकी साइड इफेक्ट क्या है, इसमें एब्डोमेन पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और बैक पेन होगा, और बैक पेन के बाद कोमा। ये क्या है इसके इसके क्या है साइड इफेक्ट, किससे, वेसोप्रेसिन के। वेसोप्रेसिन के बाद आता है एमिनोफाइलिन। कौन सा होता है, एमिनोफाइलिन। इसमें क्या होता है, ये ब्रोंकोडायलेटर ड्रग के अर्थात श्वास नली को फैलाने के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा, एमिनोफाइलिन। इसका यूज अस्थमा के अंदर किया जाता है, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर किया जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। डोज कितनी होती है इसकी, 0.5 mg पर kg बॉडी वेट या 25 mg पर मिनट के अंदर देना होता है। ये इंजेक्शन केवल IV इन्फ्यूजन, ये IV रूट में दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट की साइड इफेक्ट कौन कौन से थे एमिनोफाइलिन के। नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, हेडेक हो गया और इंसोमिया, नींद नहीं आना। ये क्या है इसके साइड इफेक्ट हैं किसके, एमिनोफाइलिन के। एमिनोफाइलिन के बाद कौन सा आता है, डेरोफाइलिन। कौन सा आता है, डेरिफाइलिन। ये ब्रोंकोडायलेटर ड्रग अर्थात श्वास नली को फैलाने के लिए कार्य करता है। जो भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने दिक्कत होती है, उसको हम कौन सा देते हैं, डेरिफाइलिन देते हैं। यूज अस्थमा के अंदर किया जाता है, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में किया जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। डोज कितनी होती है इसकी, 110 mg OD। ये 110 mg OD एक एम्पुल दिन में एक बार देनी होती है। ये इंजेक्शन IV और IM दोनों रूट से हम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसका डेरिफाइलिन के साइड इफेक्ट क्या है, स्लीपीनेस, नींद आना, डिजीनेस, चक्कर आना, इचिंग खुजली होना, हेडेक, सर दर्द होना और रेडनेस, लाल चट्टे बन जाना। ये क्या है इसके साइड इफेक्ट, किसके साइड इफेक्ट, डेरिफाइलिन। नेक्स्ट आता है अपना ट्रिकिनोस्मिक एसिड। ये इंजेक्शन रक्त को जल्दी जमा देता है, इसमें ब्लीडिंग रुक जाती है। यदि कई बार पेशेंट को देखो और किसी कारण ब्लीडिंग हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसको हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं, ट्रिकिनोस्मिक एसिड देते हैं। इसका यूज़ किसमें किया जाता है, आफ्टर सर्जरी के बाद, सिजेरियन डिलीवरी में, एक्सीडेंटल केस में, पाइल्स ब्लीडिंग में, नेजल ब्लीडिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। फिर डोज कितनी आती है इसकी, डोज आती है इसकी 500 mg OD दिन में एक बार। यह इंजेक्शन IV दिया जाता है, इंजेक्शन IV दिया जाता है। ये साइड इफेक्ट कौन कौन से होंगे, इचिंग होगा, खुजली होगी, हेडेक होगा, सर दर्द होगा, नोजिया होगा और नोजिया और वोमिटिंग। ये क्या है इसकी साइड इफेक्ट। फिर आता है अपना कैल्शियम ग्लूकोनेट। साइड इफेक्ट क्या है इसके, इचिंग होगा, खुजली होगी, हेडेक, सर दर्द होगा, नोजिया, वोमिटिंग और लो बीपी भी होगी। किसके कारण, लो बीपी किसके कारण होगी, कैल्शियम ग्लूकोनेट के कारण।
नेक्स्ट आता है अपना एड्रेनलिन। यह एंजाइमेटिक इंजेक्शन होता है, ये जो मसल्स और मांसपेशियों के रक्त प्रवाह को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यह हृदय के ऐसे नोड पर भी कार्य करता है जिससे हृदय ठीक प्रकार से क्या होता है, धड़कने लगता है। जिसका जो हार्ट होता है वो प्रॉपर क्या होता है, धड़कने लगता है। यूज किसमें होता है इसका, कार्डियक अरेस्ट में, एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर, सुपरफिशियल ब्लीडिंग के अंदर। साइड इफेक्ट क्या है, नोजिया वोमिटिंग, डिजीनेस, स्वेलिंग और ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ये क्या है इसके साइड इफेक्ट। नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, एट्रोपिन इंजेक्शन। यही इंजेक्शन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देता है। यूज ब्रेडिकार्डिया, जब हृदय गति कम होती है, जब आपकी धड़कन क्या होती है, कम हो जाती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, तो फसलों में दी जाने वाली जो कीटनाशक दवाई पीने पर उसका यूज़ किया जाता है, इसका एट्रोपिन इंजेक्शन का। उसके बाद साइड इफेक्ट क्या क्या है इसके, ब्लर विजन होगा, डिजीनेस होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा, स्टॉप यूरिन होगा। तो नेक्स्ट आता है बना डिजोक्सिन इंजेक्शन। कौन सा आता है, डिजोक्सिन इंजेक्शन। यूज हार्ट फेलियर के अंदर, यह हृदय को अपनी धड़कन खो देता है और धड़कना बंद कर देता है। स्टेरॉइड डोज, इसकी IV 250 mcg देते हैं, ये तुरंत दिया जाता है। साइड इफेक्ट क्या है इसकी, साइड इफेक्ट इसका नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, कन्फ्यूजन हो गया, डायरिया होगा, इनरेगुलर हार्ट बीट हो गई, इसमें डिजोक्सिन है। ठीक है, साइड इफेक्ट। उसके बाद आता है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब दिया जाता है। नोजिया वोमिटिंग इसकी साइड इफेक्ट है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक हो जाता है और डिजीनेस होती है। नेक्स्ट आता है अपना हाइड्रोक्रोटिसोन के अंदर क्या होता है, एलर्जी रिएक्शन होता है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है। साइड इफेक्ट क्या है इसका, नोजिया वोमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया, चेस्ट पेन हो गया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो गई, स्किन रैशेज हो गया। ठीक है, साइड इफेक्ट। उसके बाद अपन आता है डोपामाइन इंजेक्शन। हाइपोटेंशन के अंदर, जब हाइपोटेंशन हो, आपको BP कम होती है, जब अपन डोपामाइन इंजेक्शन यूज करते हैं, यदि रक्त दबाव अचानक कम हो जाता है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, नोजिया हो गई, वोमिटिंग हो गई, ब्लड विजन हो गया, इनरेगुलर हार्ट बीट हो गई। फिर आते हैं डुबेटामाइन, इसका यूज हार्ट फेलियर। यह इंजेक्शन तुरंत हृदय की मांसपेशियों को क्या करता है, उत्तेजित कर देता है और हृदय पुनः धड़कने लग जाता है, इसमें डुबेटामाइन में। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, हेडेक हो गया, चेस्ट पेन हो गया और ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो गई। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ये आज हमारी थी एमरजेंसी मेडिसिन का, हमने डिस्कस किया कौन कौन से एमरजेंसी मेडिसिन होते हैं, क्या इनके रूट हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट हैं और किस किस के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ।